पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के केमिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, आगरा में ताजमहल का रंग, आगरा में ताजमहल का रंग डैश दिया है के कारण परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा के कारण आगरा के ताजमहल का रंग परिवर्तित हो गया है। तो पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रति अम्ल लोगों को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रति अम्ल लोगों को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, अम्लीयता। ठीक है। प्रश्न 3 देखते हैं, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणता थे। तो यहाँ पे आपको पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणता कौन थे? तो डाल्टन थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणता कौन थे? तो डाल्टन थे। तो आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रश्न 4 है, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? बेरियम जो है उसके सल्फेट को विस्थापित कैसे कर सकता है? तो सोडियम। ऑप्शन नंबर चौथा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सोडियम इज अ राइट आंसर। प्रश्न 5वां देखते हैं। प्रश्न 5वां कह रहा है, वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, फी आयरन अब मूल अवस्था में नहीं पाई जाती। तो प्रश्न 5वें का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न 6 देखते हैं, निम्न में से कौन डिटर्जेंट है? निम्न में से कौन डिटर्जेंट है? तो डिटर्जेंट आपका इसमें से सोडियम लारिल सल्फेट। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 7वां प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, और क्लोरीन से करेगी तो Cl2। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है SO2 Cl2, ठीक है, इज अ राइट आंसर। प्रश्न 7वें का ऑप्शन नंबर बी SO2 Cl2 इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम एक धातु है, इसलिए प्रश्न 8वें का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न आपका 9वां है, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का गलनांक, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का गलनांक। तो ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है, न तो घटता है, न तो कोई परिवर्तन होता है, इसलिए स्थिर रहता है। प्रश्न 9वें का ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है, इज अ राइट आंसर। प्रश्न 10वां देखते हैं। प्रश्न 10वां हमारा है, निम्न में प्राथमिक रंगों का समूह है, निम्न में प्राथमिक रंगों का समूह है। तो ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा नीला। निम्न में प्राथमिक रंगों का समूह किसे कहते हैं? लाल हरा नीला जिसमें हो उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। तो ठीक है, तो प्रश्न 10वें का ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा नीला इज अ राइट आंसर। प्रश्न 11 देखते हैं। 11वां प्रश्न है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन 14। जब किसी भी पुरानी वस्तु को चेक किया जाता है या जीवाश्म को चेक किया जाता है कि कितने साल का है, कि उसमें कार्बन 14 लगाने से उससे पता चल जाएगा कि उसकी आयु कितनी है। तो इसलिए प्रश्न 11वें का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन 14 इज अ राइट आंसर। प्रश्न 12वां देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से गर्म करने से बनता है वह है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करेंगे तो आपका क्या बनता है? जिप्सम बनता है। जिप्सम आपका सीमेंट में मिला होता है, जानते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करेंगे तो जिप्सम आपको बनता है।
ठीक है, प्रश्न 12वां का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर जिप्सम होगा। प्रश्न 13वां देखते हैं हम। प्रश्न 13 आपसे पूछा है, कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आइसोबर कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है, आइसोबार। कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आइसोबार। प्रश्न 13वें का ऑप्शन नंबर ए आइसोबार इज अ राइट आंसर। प्रश्न 14वां देखते हैं, टेरिलिन होती है, टेरिलिन क्या होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पॉलिस्टर होती है, टेरिलिन होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दिया है, पॉलिस्टर होती है। तो प्रश्न 14वें का ऑप्शन नंबर ए पॉलिस्टर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न 15वां देखते हैं। प्रश्न 15 कह रहा है, कमरे के ताप पर प्रति अनुपान से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका द्रव इज अ राइट आंसर। प्रश्न 15वें का ऑप्शन नंबर बी द्रव इज अ राइट आंसर। प्रश्न 16वां देखते हैं। प्रश्न 16 आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजी बंध है, निम्नलिखित में से किसी वैद्युत संयोजी बंध है। तो आपका संयोजी बंध किसमें दिखता है, कैल्शियम और देखिए क्लोरीन है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इज अ राइट आंसर। तो प्रश्न 16वें का ऑप्शन नंबर ए CaCl2 इज अ राइट आंसर। प्रश्न 17वां देखते हैं। प्रश्न 17 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, इसकी क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। जब देखिए तत्व का परमाणु क्रमांक आपको 12 है, इसकी क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं 12वें क्रम पे आपका M आता है, तो मैग्नीशियम होता है। तो इसका क्लोराइड से जब अभिक्रिया करेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, MCl2। ठीक है, 17वां का ऑप्शन नंबर डी MCl2। देखिए मैग्नीशियम 12 क्रमांक पे क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, कार्बन, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, 12वें नंबर पे आपका क्या आ रहा है, मैग्नीशियम। तो फिर उसमें कह रहा है इसकी क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो क्लोराइड का सूत्र होता है Cl2। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है MCl2। तो इसलिए प्रश्न 17वें का ऑप्शन नंबर डी MCl2 इज अ राइट आंसर। 18वां प्रश्न है, मोटर गाड़ी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, मोटर गाड़ी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लेक लांचे सेल। तो मोटर गाड़ी में जो आप लोग चलाते हैं उसमें कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, लेक लांचे सेल। इसलिए प्रश्न 18वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 19वां प्रश्न चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो कौन सा धातु नहीं है, टंगस्टन कोई धातु नहीं है, टंगस्टन क्या कहते हैं, कोई धातु नहीं है। तो प्रश्न 19 का ऑप्शन नंबर सी इज टंगस्टन इज अ राइट आंसर। प्रश्न 20वां देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, 92 वाई के परमाणु में से 2 अल्फा कण और 1 बीटा कण निकल जाते हैं, तो नवनिर्मित संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो नवनिर्मित परमाणु संख्या ज्ञात करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा 23,089। इसलिए प्रश्न 20वें का ऑप्शन नंबर ए 23,089 इज अ राइट आंसर। प्रश्न 21वां देखते हैं, N2 के बंधन निर्माण से संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N2 के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 6 होगी। N2 का जब आप लोग संपूर्ण इलेक्ट्रॉन की संख्या लास्ट में बताएंगे तो क्या होगी, 6 होगी। तो उसे को हम लोग ऑप्शन नंबर सी बना लेते हैं आंसर। तो 21वां का आपका ऑप्शन नंबर सी 6 इज अ राइट आंसर। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है। जो 55 वाला तत्व है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है।
तो ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक में आपका 55 नंबर वाला तत्व आ जाता है परमाणु संख्या। ठीक है, इसलिए प्रश्न 22 का ऑप्शन नंबर ए यस ब्लॉक इज अ राइट आंसर। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23वां कह रहा है परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का गलनांक घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है, कभी घटता है या तो बढ़ता है। तो इसमें लिखेंगे परमाणु का भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का गलनांक बढ़ता है। जब परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का गलनांक भी बढ़ता है, इसलिए प्रश्न 23वें का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, बढ़ता है। प्रश्न 24वां प्रश्न कह रहा है कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत कार्बनिक यौगिक का क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ए और तथा बी दोनों, कोलतार और पेट्रोलियम दोनों होंगे। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत किससे होता है? कोलतार और पेट्रोलियम से होता है। तो इसलिए प्रश्न 24 का ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। तो इसलिए चलते 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है हैलाइड अयस्क का उदाहरण है। हैलाइड अयस्क का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका हैलाइड अयस्क का उदाहरण इसमें से देखिए आपको दिख रहा होगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इज अ राइट आंसर। तो 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्रायोलाइट इज अ राइट आंसर। प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 कह रहा है एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? संयोजन या विस्थापन या पॉलीमेराइजेशन या कैल्सिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी विस्थापन। एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? विस्थापन अभिक्रिया से होती है। इसलिए प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी विस्थापन इज अ राइट आंसर। प्रश्न 27 देखते हैं। 27वां प्रश्न करा है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना होता है? तो आप लोग जानते हैं आयरन, निकल, कॉपर, ये सब क्या है? स्टील, इससे स्टील बनता है। आयरन, कॉपर और निकल से आपका क्या बनता है? स्टील बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आयरन भी दिख रहा है Fe और निकल दिख रहा है Na और क्रोमियम। यहाँ पे क्रोमियम देखिए, कॉपर नहीं होगा, क्रोमियम बोलते हैं इसे। ठीक है, Cr। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 27 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Fe, Na और Cr, क्रोमियम। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षारीय अम्ल है? द्वितीय क्षारीय कौन सा अम्ल होता है? H2SO4। H2SO4। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी H2SO4 इज अ राइट आंसर। प्रश्न 29वां देखते हैं। फेन प्लवन विधि में प्रयोग होने वाला तेल होता है। फेन प्लवन विधि में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा होता है? तो सरसों का तेल होता है। क्या होता है? सरसों का तेल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सरसों का तेल। तो प्रश्न 29 के ऑप्शन नंबर बी सरसों का तेल इज अ राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30, ये लास्ट प्रश्न है हमारा केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न का। तो यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये किससे? उच्च ताप पर गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को उच्च ताप पर हम गर्म करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट